गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ और खुश हैं इस नए साल में, है ना? तो आइए हम निकालेंगे रचनात्मक व्याकरण पुस्तक से पाठ नंबर 7 विशेषण। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण का क्या मतलब होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, समझते हैं अपन। आओ समझे। नीला नभ है काले बादल, नए पलंग पर पीली चादर, भूरी गाय लगी सोचने, कहाँ गई चमकीली किरणें, हरी बूंदे छोटी बूंदे हरी घास पर, मीठी बातें करती छिपकर। कितनी प्यारी कविता है ना। लेकिन आप ये कविता में आप ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ पर जो पीले अक्षरों में लिखा हुआ नीला, काले, नए, पीली, भूरी, चमकीली, छोटी, हरी, मीठी, ये सब जो अलग से दिखाया गया है ये उन चीज़ों की विशेषता है। ठीक है, आइए देखिए कविता में कौन किसकी विशेषता बता रहा है। जैसे काले बादल, तो बादल कैसे हैं? काले। नया पलंग, पलंग है लेकिन कैसा? नया। भूरी गाय, गाय है भूरी, है ना। छोटी बूंदे, नीला नभ, पीली चादर, चमकीली किरणें, मीठी बातें, रेखांकित शब्द, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, है ना। समझ में आया? जो पलंग है उसकी क्या विशेषता है कि ये पलंग नया है। ये चादर कैसी है? पीली है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैंने बताया आपको कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा दिया है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आई अच्छी तरह से? ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा और जानें। मेज पर नीला पेन और नीली पेंसिल रखी है। दिख रहा है आपको नीला पेन और नीली पेंसिल? टोकरी में कच्चे आम और कच्ची इमली रखी है। जिन विशेषण शब्दों के अंत में आ होता है वे संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। जैसा नीला पेन, नीली पेंसिल, कच्चे आम, कच्ची इमली आदि। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले या बाद में आ सकते हैं। जैसे प्रेस गर्म है, गर्म पानी लाओ। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला पेन रखा है। इस वाक्य में नीला शब्द विशेषण है और पेन शब्द विशेष्य। विशेषण विशेष्य के उदाहरण। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या है? नीला। विशेष्य क्या है? आकाश। मतलब विशेष्य जिन वस्तुओं की विशेषता बताया जाता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश है, आकाश कैसा? नीला। तो नीला जो है विशेषण हो गया और विशेष्य क्या है? आकाश। वैसे ही घना पेड़, रंगीन तितली, प्यारी चिड़िया, चालाक लोमड़ी, मीठा आम। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक मतलब संकेतवाचक। पहला देखते हैं हम गुणवाचक। ठीक है, यहाँ देखिए, यह बच्चा मोटा है, लहंगा सुंदर है, नए जूते रखे हैं। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटा, सुंदर और नए शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुण और रूप के बारे में बता रहे हैं। गुणवाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवस्था, रंग, रूप और आकार का पता चलता है। जिन विशेषणों में उसकी जो है अवस्था है, गुण है, रंग, रूप और आकार का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा आदमी, बुरे लोग। अब इसमें अच्छा और बुरा क्या है? ये क्या है? गुण को बता रहे हैं। लंबा बांस, छोटी सड़क, ये आकार को बता रहे हैं, लंबा और चौड़ी। लाल सूरज, सुनहरी किरणें, ये रंग को बता रही है ना, लाल और सुनहरी। बूढ़ा आदमी, बीमार लड़की, ये अवस्था को बता रहे कि ये आदमी बूढ़ा है और ये लड़की बीमार है। भला आदमी, बद्दी दीवार, ये रूप को बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है उदाहरण, आप इसको बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सुंदर मीना, लंबी मीना, पतली मीना और चुस्त मीना।
ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक मतलब मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में कुछ बच्चे चढ़ रहे हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, कई, है ना, 4 केले, कई बच्चे, कुछ लोग आदि, जिसमें 4 और कुछ क्या है उनकी संख्या को बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 2 लीटर दूध दो, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, ढेर सारी चीनी है। तो यहाँ पर 2 लीटर, 3 मीटर, ढेर सारी, ये क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है ना। जो विशेषण संज्ञा के नाप तौल परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर तेल, 6 किलो चावल, थोड़ा सा गुड़ आदि। समझ में आया। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह फ्रॉक बहुत सुंदर है, इस लड़की को तैरना आता है। यहाँ पर यह और इस, ये क्या है, सर्वनाम है ना। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गुब्बारा उड़ रहा है, उन बच्चों ने गीत गाया आदि। अब यहाँ पर विशेषण शब्दों की रचना। यहाँ संज्ञा है और यहाँ पर विशेषण है। संज्ञा क्या है, राष्ट्र, तो इससे विशेषण क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय। पंजाब से पंजाबी, भारत से भारतीय, भूख से भूखा, बुढ़ापा से बूढ़ा। वैसे यहाँ पर रंग से रंगीन, गुण से गुणी, आलस आलसी, प्रसन्नता प्रसन्न, और लंबाई लंबा, ये विशेषण है ना। ये रंगीन कपड़ा, ये गुणी व्यक्ति है, ये आलसी आदमी है, ये प्रसन्न व्यक्ति है, ये लंबा आदमी है, अपन कहते हैं ना, तो ये विशेषण है। वैसे गर्मी से गर्म, सुख से सुखी, मीठा से मीठा, प्यास से प्यासा, घर से घरेलू। प्रविशेषण किसे कहते हैं, अंगूर थोड़े खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं लेकिन अपन ने इसमें क्या ऐड कर दिया, थोड़े, मतलब थोड़े खट्टे हैं। पूरियां बहुत गर्म है, पूरियां गर्म है तो गर्म विशेषण हो जाता, लेकिन बहुत आ गया तो ये प्रविशेषण है, मतलब विशेषण की भी विशेषता। पूरियां बहुत गर्म है ना। पूरियां कैसी है, गर्म, लेकिन कितनी गर्म है, बहुत। अंगूर कैसे हैं, खट्टे, कितने खट्टे हैं, थोड़े। इन वाक्यों में थोड़ा और बहुत भी विशेषण शब्द है जो खट्टा और गर्म की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं या कहलाते हैं। समझ में आया, मैंने आपको बताया था विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से और पढ़िए। ठीक, ओके, बाय बेटा, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।